अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को अमेरिका ने एक बड़े सैन्य अभियान के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इस अभियान को अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया है। इस कार्रवाई की सबसे चौंकाने वाली तस्वीर वो है जिसमें हथकड़ी लगाए माडुरो अमेरिकी सैनिकों के बीच खड़े हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है और वो कैमरे की ओर थम्स अप का इशारा कर रहे हैं। यह दृश्य न सिर्फ असामान्य है बल्कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे विवादित पलों में से एक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। अमेरिकी विशेष बलों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक साथ कई ठिकानों पर कार्रवाई की। माडुरो के सुरक्षित ठिकानों को मुख्य लक्ष्य बनाया गया, जहां वो अपनी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित कर दी गई और जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस पूरे मिशन में किसी की मौत नहीं हुई, हालांकि कुछ लोग जख्मी जरूर हुए। गिरफ्तारी के बाद माडुरो को तुरंत अमेरिका ले जाया गया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में वो अमेरिकी एजेंसियों के अधिकारियों से घिरे दिखाई दिए। हथकड़ी पहने माडुरो की ये पहली सार्वजनिक झलक थी जिसने सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तूफान ला दिया। समर्थकों के लिए यह दृश्य अपमानजनक था, जबकि विरोधियों के लिए इसे उनके शासन के अंत की शुरुआत बताया गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों के आधार पर की गई है। अमेरिकी प्रशासन पहले ही माडुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध से जुड़े आरोप लगा चुका था और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा भी की गई थी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि माडुरो का शासन वेनेजुएला की जनता के लिए विनाशकारी साबित हुआ और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद वेनेजुएला में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को मंजूरी देते हुए उन्हें कार्यभार संभालने का आदेश दे दिया। हालांकि देश के भीतर इस फैसले को लेकर मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इसे जरूरी बदलाव मान रहे हैं तो कुछ उसे विदेशी हस्तक्षेप करार दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अमेरिका की इस कार्रवाई पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि किसी संप्रभु देश के मौजूदा राष्ट्रपति को सैन्य बल के जरिए गिरफ्तार करना एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। रूस, चीन और कुछ लैटिन अमेरिकी देशों ने इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। वहीं अमेरिका समर्थक देशों ने इसे लोकतंत्र और कानून के शासन की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया है। इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक इस घटना की तुलना 1989 में पनामा में अमेरिकी हस्तक्षेप से कर रहे हैं, जब पनामा के शासक मैनुएल नोरिएगा को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा दौर में ऐसी कार्रवाई कहीं ज्यादा जटिल और दूरगामी असर वाली हो सकती है। वैश्विक राजनीति पहले ही तनावपूर्ण दौर से गुजर रही है और ऐसे में यह घटना एक नए भू राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अपनी सरकार की बड़ी सफलता बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह मिशन बेहद कठिन परिस्थितियों में अंजाम दिया गया और खराब मौसम के कारण इसे कई दिनों तक टालना भी पड़ा। उन्होंने यह भी दावा किया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा मिशन शायद ही कभी देखा गया हो। ट्रंप के इस बयान ने भी विवाद को और हवा दे दी है। वेनेजुएला की जनता के लिए यह समय अनिश्चितता से भरा हुआ है, यानी अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। ऑपरेशन के दौरान शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित कर दी गई और जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस पूरे मिशन में किसी की मौत नहीं हुई, हालांकि कुछ लोग जख्मी जरूर हुए। गिरफ्तारी के बाद माडुरो को तुरंत अमेरिका ले जाया गया। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में वो अमेरिकी एजेंसियों के अधिकारियों से घिरे दिखाई दिए। हथकड़ी पहने माडुरो की ये पहली सार्वजनिक झलक थी जिसने सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तूफान ला दिया। समर्थकों के लिए यह दृश्य अपमानजनक था, जबकि विरोधियों के लिए इसे उनके शासन के अंत की शुरुआत बताया गया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोपों के आधार पर की गई है। अमेरिकी प्रशासन पहले ही माडुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी,
भ्रष्टाचार और संगठित अपराध से जुड़े आरोप लगा चुका था और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा भी की गई थी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि मादुरो का शासन वेनेजुएला की जनता के लिए विनाशकारी साबित हुआ और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद वेनेजुएला में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला। एक तरफ वर्षों से आर्थिक संकट, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे लोगों को बदलाव की उम्मीद दिख रही है, वहीं दूसरी ओर विदेशी दखल को लेकर डर और गुस्सा भी है। राजधानी काराकास समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं, जबकि कुछ इलाकों में लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते भी दिखे। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि माडुरो की गिरफ्तारी वेनेजुएला को स्थिरता की ओर ले जाती है या उसे और गहरे संकट में धकेल देती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश वहां किस तरह की राजनीतिक और आर्थिक भूमिका निभाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि निकोलस माडुरो की हथकड़ी वाली तस्वीर और उनका थम्स अप इशारा लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चर्चाओं में बना रहेगा और इस घटना को आधुनिक इतिहास के एक निर्णायक मोड़ के रूप में याद जरूर किया जाएगा।